वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन जीके से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, अद्वैतवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो अद्वैतवाद पर आधारित है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। अब इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में हुई थी? तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1828 में हुई थी। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये कलकत्ता में की गई थी। इन्हें हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन माना जाता है। इन्हें हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन माना गया है। और ब्रह्म समाज का स्वरूप भारतीय था। जो ब्रह्म समाज का जो स्वरूप था वो भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता था। इसे अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था कहा जाता था। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। जो राजा राम मोहन राय थे ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा उन्होंने मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और अवतारवाद का भी विरोध किया था। ये एक ईश्वर में विश्वास करने वाले थे जो राजा राम मोहन राय थे। उनके उपदेशों का सार सर्वप्रथम संभाव था। ठीक है, सर्वधर्म संभाव था। इनके जो उपदेश थे, इनके उपदेशों का जो सार था ये सर्वधर्म संभाव था कि सभी धर्म एक समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में इसकी स्थापना की कहाँ की थी? ये बताना है आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना की थी 1875 ईस्वी में उन्होंने स्थापना की, लेकिन वो कहाँ की थी आपको ये बताना है। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो आपकी मुंबई में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। इसके बाद में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। ठीक है, पहले इसकी जो स्थापना हुई वो मुंबई में हुई और 1877 में इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो लाहौर बनाया गया। आर्य समाज का मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आर्य समाज का जो मुख्य नारा था ये वेदों की ओर लौटो, ये नारा इनका मुख्य था। दयानंद सरस्वती का यही नारा था कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार आगरा से प्रारंभ किया था। इनके जो यहाँ पे इनके जो उपदेश थे, इन्होंने अपने उपदेशों का जो प्रचार प्रसार किया ये आगरा से इन्होंने प्रारंभ किया था तथा झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराया। झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए इन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराया। आर्य समाज ने छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया था। जो आर्य समाज ने छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी किया। इन्होंने वर्ण व्यवस्था का तो समर्थन किया लेकिन छुआछूत और जाति का विरोध किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। आपको बताना है ये किसके प्रख्यात सदस्य थे। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के या फिर मद्रास लेबर यूनियन के
या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के? आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। ठीक है, ये तीनों लोग जो थे MC सीतरवाड़ और BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि भारत सेवक संघ या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी स्वामी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। गोखले का मानना था कि जब भारतीय शिक्षित होंगे, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनका ये मानना था कि जब भारत के लोग शिक्षित होंगे तो ही उनका विकास होगा और साथ ही वे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से भी अत्यधिक प्रभावित थे। मतलब इनका मानना था गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनका ये मानना था कि जब भारत के लोग शिक्षित होंगे तभी उनका विकास होगा और साथ ही वे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से भी अत्यधिक प्रभावित थे। यद्यपि गांधी जी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के विचार से सहमत नहीं थे, लेकिन गांधी जी जो थे वो पश्चिमी शिक्षा के विचार से सहमत नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़े क्वेश्चन को। किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। किसके प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स ये DK कर्वे, ठीक है, DK कर्वे के प्रयत्नों से या प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि DK कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। जो DK कर्वे थे ये महाराष्ट्र अर्थात मुंबई के प्रथम समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा बम्बई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, इन्होंने 1916 में जो आपके DK कर्वे थे, ठीक है, इनके द्वारा क्या हुआ कि प्रथम स्कूल खोला गया जो महिलाओं के लिए, विशेष रूप से ये महिलाओं के लिए था। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय खोलने का जो काम किया था, वो पहला स्कूल जो खोला गया वो मुंबई में खोला गया, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये समाज सुधारक भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो इन्होंने 1916 में, अब कॉलेज कौन था, ठीक है, कौन सा कॉलेज था, तो SNDT कॉलेज था। ये महिला विश्वविद्यालय खोला गया था 1916 में, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। वे सन 1931 से 1932 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। ठीक है, जो आपके DK कर्वे थे, ये उसी जो विद्यालय था, महिला विश्वविद्यालय था, उसी में ये 1931 से 1932 तक महिला विश्वविद्यालय की कुलपति रहे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर DK जो कर्वे थे, ठीक है, DK कर्वे थे, इन्हें 1958 में भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़े क्वेश्चन को। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप आसानी से ये सारे आंसर दे पाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो देखिए ये ऑप्शन ए आपके राइट होंगे, जस्टिस रानाडे। ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना थी वो जस्टिस रानाडे ने की थी। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में विष्णु शास्त्री चिपलुंडकर, ठीक है, चिपलुंडकर और बाल गंगाधर तिलक के न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे के साथ प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स ये चिपलुंडकर था। ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना थी वो 1880 ईस्वी में विष्णु शास्त्री और चिपलुंडकर और बाल गंगाधर तिलक के न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे के साथ प्रारंभ हुई और इसका गठन 1884 में औपचारिक रूप से हुआ था। इस संस्था के संस्थापकों में सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख न्यायमूर्ति गोविंद रानाडे थे। ठीक है, न्यायमूर्ति जो थे वो गोविंद रानाडे थे।
इसका मुख्यालय बम्बई में था, जो इसका मुख्यालय था वो मुंबई में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्वेश्चन को पढ़ें। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे। सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी आपका राइट होगा, के रामकृष्ण पिल्लै। ठीक है, के रामकृष्ण पिल्लै स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। आप एक्सप्लेन देख लें कि स्वदेश वाहिनी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, जो स्वदेश वाहिनी था ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका संपादन रामकृष्ण पिल्लै द्वारा त्रावणकोर से किया गया था। 1910 ईस्वी में सरकार द्वारा त्रावणकोर के दीवान के विरुद्ध लिखने पर इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1910 में सरकार व त्रावणकोर के दीवान के विरुद्ध में इन्होंने लिखा, उनके विरुद्ध काम किया, इसलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो आपकी ये स्वदेश वाहिनी पत्रिका थी, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, समाचार पत्रिका थी। इसको 1910 में बंद कर दिया क्योंकि इन्होंने सरकार के खिलाफ और त्रावणकोर के खिलाफ जो दीवान थे उनके विरुद्ध इन्होंने लिखने की ज़रूरत की थी, इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया, इस पर बैन लगा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो देखिए अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती और तमिल में छापा जाता था, बट उर्दू में नहीं छापा जाता था। जो आपकी जो पत्रिका थी द इंडियन ओपिनियन पत्र को कहा गया कि किस भाषा में नहीं छापा गया था, तो ये उर्दू भाषा में नहीं छापा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों और सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादन की प्रेरणा दी। 4 जून 1903 को 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में 6 कॉलम प्रकाशित होते थे। यानी गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों और सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादन की प्रेरणा दी थी जब वो वहाँ से लौट कर आए। ठीक है, और 4 जून 1903 को 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन किया गया, पब्लिश की गई। इसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा की 6 कॉलम प्रकाशित होते थे। यह 1904 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन के फिनिक्स आश्रम से प्रकाशित होता था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को। मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए B.R. अम्बेडकर थे ये। ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसको बहिष्कृत किया था। मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत। ठीक है, ये किसने प्रारंभ किया था? ये B.R. अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि B.R. अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतों के उद्धार के लिए वर्ष 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। इसके माध्यम से इन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने जैसे सामाजिक व नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। जैसे कि अभी भी ये जो इन्होंने मतलब एक सराहनीय काम किया था, बहुत ही अच्छा काम किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, लेकिन आज भी कहीं कहीं मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है। हालांकि दलितों को तो अभी भी मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है और कुओं से पानी भी भरने नहीं दिया जाता। आप बिहार वगैरह जाएंगे, क्योंकि बिहार में ऐसी प्रथाएं अभी भी लागू हैं जो जातिवाद का जो खंडन करती हैं। ऐसी मतलब खंडन क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। सॉरी, यहाँ पे खंडन की बात तो जातिवाद को ख़त्म करने की बात हो जाएगी, जातिवाद को बढ़ावा देती हैं। ठीक है,
अभी भी जातिवाद के नाम से कुएं बटे हुए हैं, ठीक है। सबका कुआं अलग अलग होगा, ये चीज़ें बिहार में ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो क्योंकि अभी भी न्यूज़ वगैरह में देखने के या फिर प्रकाशित होता रहता है, अभी भी देखने को मिलता है कि अ, इन कुओं को लेकर आज भी पानी नहीं भरने दिया जाता है बिहार में। और ऐसा नहीं कि केवल बिहार में ही है सिस्टम, ये यूपी में भी है, ठीक है। भारत के कई हिस्सों में इस तरह के केसेस अभी भी आते रहते हैं प्रकाश में। तो ये अभी भी जो जातिवाद प्रथा है ये आज भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये गांधी जी थे, ठीक है। हरिजन समाचार पत्र के जो संपादक थे ये गांधी जी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन कि हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे अर्थात महाराष्ट्र से प्रकाशित किया था। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। जो हरिजन पत्र था ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु व हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया है। फ्रेंड्स अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स ये होम रूल पार्टी ने किया था, होम रूल पार्टी ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अर्धमासिक पत्रिका थी। जो यंग इंडिया है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अर्धमासिक पत्रिका थी, जिसका संपादन मुंबई से होता था। बाद में यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। पहले इसका जो प्रकाशन था ये मुंबई से होती थी, बाद में अहमदाबाद से होने लगी। इसके प्रारंभिक संस्करणों में शंकरलाल बैंकर, जमुना दास, द्वारका दास ने संपादन कार्य किया था। ये सभी एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। होम रूल लीग के जो सदस्य थे, ठीक है, जितने भी हैं ये शंकर लाल बैंकर, जमुना दास और द्वारका दास, ये एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।